दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज हम दी हिंदू का एक ऐसा इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेके आए हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। द हिंदू का एडिटोरियल है ये। एडिटोरियल पेज नंबर 8, इसके ऊपर आज इसका एक सेकंड एडिटोरियल है। ये फर्स्ट एडिटोरियल अलग है और आज हम इसका सेकंड एडिटोरियल ले रहे हैं, इनकम इन इक्वलिटी। इनकम का मतलब होता है आमदनी कमाई इन इक्वल, यानी बराबर नहीं है। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इनकम बराबर कैसे नहीं है, क्या मायना है, क्या इसका मेजर है, क्या इन्होंने पैमाना लिया हुआ है, कैसे नाप रहे हैं। एडिटोरियल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कंपटीशन में स्पेशली काम आता है, लेकिन इसको बड़ा गौर से ध्यान से समझना पड़ता है तो हम इसको फायदा उठा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। दोस्तों मैंने इस टॉपिक के, छोटा सा टॉपिक है, इसमें 3 कलर डिवाइड कर दिए हैं। येलो कलर में मैं डिफिकल्ट वर्ड्स लिख रहा हूं ताकि हम सेंटेंस का अर्थ समझ सकें, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के लिए। दूसरा ग्रीन कलर है जिसको मैंने, प्रत्येक ग्रीन कलर को मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं और रेड कलर को मैं वर्ब बता रहा हूं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम इंग्लिश अखबार को पढ़ सकें, समझ सकें, बोल सकें, रीड कर सकें। दूसरा, हम इंग्लिश अखबार को ऐसे पढ़ सकें कि जैसे हम हिंदी अखबार पढ़ रहे हैं। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के लिए हमें जरूरी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये एक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लेना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी होता है वो ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर हमारी समझ में आ जाता है तो डिस्क्रिप्शन को तो हम समझ ही जाते हैं। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हेडिंग है इसका इनकम इन इक्वलिटी। इनकम यानी आमदनी, इन इक्वलिटी यानी नोट बराबर। इक्वल का मतलब होता है बराबर, इन इक्वल यानी नॉट इक्वल। हेडिंग इसका दिया है मोर जॉब्स एंड हायर टैक्सेस। अब ये एक नाउन हो गया है, ज्यादा जॉब और टैक्सेस हायर कैन काउंटर द इफेक्ट ऑफ ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन के इफेक्ट को काउंटर, मुकाबला करेंगे। ऑटोमेशन से मुकाबला होगा मोर जॉब्स एंड हायर टैक्सेस का। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? अब इसको मैं अगर एज ए सेंटेंस लेता हूं तो मोर जॉब्स एंड हायर टैक्सेस, ये तो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। एंड काउंटर, कैन काउंटर, काउंटर कर सकता है। काउंटर एक क्रिया है, तो इस क्रिया को हम रेड में दिखाएंगे। ये इसकी सेंटेंस की वर्ब है, तो ये इसकी वर्ब हो गई। इस तरह से यहां सेंटेंस पूरा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लेते हैं दी ILO। ILO का फुल फॉर्म अगर आप लेंगे तो मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं ILO क्या होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
ILO का फुल फॉर्म होता है। लेकिन इस तरह से मुझे बहुत टाइम लग जाएगा समझाने में, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप आगे देखते रहिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म है। तो द ILO's वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट ये ILO का वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ILO का वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक स्टडी हैज डेफिनेटली लिंक्ड, ये हैज इसकी वर्ब हो गई, लिंक्ड इसकी वर्ब हो गई। ये डेफिनेटली जुड़ा हुआ है डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन लेबर्स इनकम शेयर, इससे जुड़ा हुआ है। ILO किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें ILO को मैं सब्जेक्ट बता देता हूं, तो ये इसकी वर्ब हो गई। डेफिनेटली लिंक्ड, जुड़ा हुआ है डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स, घटते हुए ट्रेंड में, इन लेबर्स इनकम शेयर में, ऑफ टोटल इनकम में विद इन नेशंस, कई देशों के बीच, टू टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। अगर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस के मामले में, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस को फर्दर आगे फिर डिस्क्राइब किया है डैश लगा करके। ये होता है मेनली ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट है ये ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। इस तरह से यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इन एन एनालिसिस, अब एक एनालिसिस के अंदर, ऑफ द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों के अंदर, ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट अभी तक नहीं आया है। इट मेंशंस, यहाँ पर ये मेन सब्जेक्ट है, इट इसका सब्जेक्ट हो गया, और मेंशंस यानी मेंशन करता है, ये इसकी वर्ब हो गई। यह मेंशन करता है ए 1.6% ड्रॉप, कि इतना परसेंटेज डाउन हो गया इन ग्लोबल लेबर इनकम शेयर, थ्रू आउट द पृथ्वी के ऊपर इतना शेयर डाउन हो गया है बिटवीन 2004 टू 2024 तक। तो यहां से यहां तक ये सेंटेंस शुरू हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसका सब्जेक्ट सिर्फ इट है। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो एक किसी चीज की ओर इशारा करता है, ठीक है। और ये इट होता है एक रिप्रेजेंटेटिव नाउन होता है, ये जो पहले से आया हुआ है। इस ILO को ही इट बोला गया यहां पर। मोर ओमिनसली, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, नॉट गुड, उसको ओमिनस कहते हैं, मनहूस, उदास। तो मोर इमोनसली, इमोनसली LY लग गया, इसलिए एक वर्ब, एड वर्ब बन गया ये। मोर इमोनसली, ऑलमोस्ट 40% ऑफ दिस डिक्लाइन, इस कितना डिक्लाइन हुआ है यानी कितना कम हुआ है उसका 40% वाज इन द पैंडेमिक। अब ये तो बात पक्की है दोस्तों, ये वाज एक वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट किस चीज की है? मोर ओमिनसली, ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। ऑलमोस्ट 40% ऑफ दिस डिक्लाइन, ऑफ दिस डिक्लाइन, तो इसमें डिक्लाइन का 40% हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया डिक्लाइन, कि कितना डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन वाज इन द पैंडेमिक ईयर 2019 टू 2022, ये सब्जेक्ट और वर्ब हुआ इसका। ए ड्रॉप आउट, एक ड्रॉप आउट दैट हैज नॉट बीन रिक्यूप्ड, जो उभर के वापिस सही नहीं हुआ।
तो यहां कहेंगे तो हम ड्रॉप आउट, ड्रॉप, ड्रॉप को ही सब्जेक्ट मानेंगे। इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ए ड्रॉप, अब एक ड्रॉप ही इसका सब्जेक्ट होगा। दैट हैज नॉट बीन रिक्यूब्ड, अब यहां पर मैं देखूं तो नोट हैज बीन रिक्यूब्ड, ये दिस इज द कंप्लीट वर्ब। ड्रॉप रिक्यूब्ड नहीं हुआ, उबर करके नहीं आया। इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कपल बोलते हैं दो, एक दो चार साल में, कुछ सालों में ये उबर करके नहीं आया। लेबर इनकम शेयर, ये एक सब्जेक्ट बन गया है। लेबर इनकम शेयर यानी लेबर इनकम का हिस्सा। इज ए मेजर वाइजली यूज्ड, इज इसकी वर्ब हो गई है सहायक वर्ब, एंड यूज्ड इज द मेन वर्ब। तो जो शेयर था इज ए मेजरली, इज ए मेजर वाइडली यूज्ड, वाइड मतलब बहुत बड़े हिस्से में। टू एसेस यानी एसेस का मतलब सारांश, उसका रस सार जिसको कह सकते हैं। टू एसेस इनकम इन इक्वलिटीज, उसका इन इक्वलिटी असमानता की इनकम विद इन इकोनॉमीज। इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी अर्थव्यवस्था के अनुसार, उसका सार लगाने के लिए इज मेजर, तो इसे लेबर इनकम को ही एक मेजर लिया गया है। मेजर यानी नापना। दी 1.6 ड्रॉप माइट सीम, अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये माइट सीम इज ए वर्ब। दी 1.6 ड्रॉप, फिर वापिस जो ये ड्रॉप ही सब्जेक्ट बन गया है। जो 1.6 ड्रॉप है ना, कितना, यूं भी कह सकते हो आप इसको, 1.6 भी ड्रॉप कह सकते हो। 1.6 ड्रॉप, वेरी गुड। माइट सीम दिखता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब कम दिखता है, बट लेकिन इट माउंट्स, बट इसका कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब आता है इट, और अमाउंट्स, इसका जो अमाउंट जो है इट अमाउंट्स, इसका अमाउंट कितना बनता है, टू इतना, तो अमाउंट इसकी वर्ब हो गई। टू 2.4 ट्रिलियन इन मोस्ट वेजेज एट कांस्टेंट परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है समानता। इन रिलेशन टू व्हाट वर्कर्स वुड हैव अर्नड, ये इन रिलेशन तो एडवर्ब हो गया। टू व्हाट वर्कर्स वुड हैव अर्नड मतलब वर्कर्स क्या अर्न करेंगे। हैड द लेबर इनकम शेयर, वो रखता है द लेबर इनकम शेयर बीन स्टेबल। इसमें व्हाट वर्कर्स वुड हैव अर्नड, वर्कर्स ने क्या अर्न किया, तो यहां पर देखेंगे तो जो अर्नड है वर्कर्स का, ये सब्जेक्ट हो गया। हैड द लेबर इनकम शेयर बीन स्टेबल, अगर आप यहां देखेंगे तो ये हैड, हैड इसकी वर्ब होगी और हैड बीन स्टेबल इसकी वर्ब हो गई। हैड बीन स्टेबल, अर्निंग है वो स्टेबल यानी फिक्स हो गई है सिंस 2004 से ही फिक्स हो गई। $2.4 ट्रिलियन लॉस्ट, इतना जो डॉलर है वो लॉस्ट हो गया, तो डॉलर तो हो गया इसका सब्जेक्ट और लॉस्ट हो गया इसकी वर्ब। इतना ट्रिलियन डॉलर लॉस्ट हो चुका है ग्लोबली, इज मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज नॉमिनल जीडीपी, वो इंडिया की आधी जीडीपी से ज्यादा है।
द ट्रिलियन लॉस्ट ग्लोबली इज, तो फिर ये लॉस्ट वर्ब नहीं बनेगा। तो इतना ट्रिलियन, $2.4 ट्रिलियन इज मोर देन हाफ, इज ये है इसकी वर्ब है इज, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन नॉमिनल जीडीपी फोरकास्ट, यानी भविष्यवाणी की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। दी स्टडी आल्सो हाईलाइट्स, तो दी स्टडी, स्टडी इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज हाईलाइट्स, हाईलाइट करती है, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। अब ये स्टडी क्या हाईलाइट करती है? द जेंडर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, जेंडर्ड जिसमें जेंट्स एंड लेडीज शामिल हैं, जेंडर्ड्स एस्पेक्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इन, यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इन 2024, ये तो टाइम बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ द वर्ड्स यंग वुमेन, अब यहां पर जो यंग वुमेन है ना, ये इसकी सब्जेक्ट हो गई। जो 28.2% होती हैं आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, आर इसकी वर्ब हो गई, आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार में नहीं है। एजुकेशन और ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में या ट्रेनिंग में नहीं है। इट एस्टिमेट्स, यह अंदाज लगाया जाता है, तो यहां पर इट इज सब्जेक्ट है और एस्टिमेट्स वर्ब है। विच इज डबल दैट ऑफ यंग मैन, जो कि यंग मैन होते हैं 13.1%, इनसे डबल है। विच इज डबल दैट ऑफ यंग मैन, अगर यहां देखेंगे तो इस ये एक फ्रेज है, या सॉरी इसको क्लोज कह सकते हो, इसलिए कि विच इज रिलेटिव प्रोनाउन है, किसका? इस इकोनॉमी का, तो ये सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब हो गई, यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दिस इज अलार्मिंग, अब यहां पर दिस तो सब्जेक्ट हो गया और इज अलार्मिंग एक इसकी वर्ब हो गई, ये अलार्मिंग कर रहा है। अब ये बताया गया कि अलार्मिंग क्या कर रहा है। फॉर डेवलपिंग नेशंस, फॉर प्रीपोजिशन है और डेवलपिंग नेशंस ऑब्जेक्ट हो गया। विद ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशंस, ये विद के साथ में ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एज इट हाईलाइट्स, एज का मतलब होता है जैसे कि, इट इसका सब्जेक्ट हो गया, ये कंजक्शन एज, और हाईलाइट्स हाईलाइट करता है ये चैलेंजेज इन जॉब क्रिएशन, ये जो है जॉब कितने उपलब्ध होंगे उसको चैलेंज करता है। इनफैक्ट, इनफैक्ट एक स्थिति बता रहा है, सच्चाई, ये एक एडवर्ब है। अनदर ILO रिपोर्ट, अब अगर देखोगे तो ये ILO रिपोर्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरी रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ऑन प्रीपोजिशन है, द स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे। इन इंडिया, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। एस्टिमेट्स, ये इसकी वर्ब हो गई। क्या एस्टिमेट करता है, ये इसको आगे बताया गया। ये एस्टिमेट करता है दैट 83% ऑफ इट्स एम्प्लॉयड, के इसके जो 83% एम्प्लॉयड है ना, आर यूथ,
तो ये बताता है कि इट्स एम्प्लॉयमेंट, इसका सब्जेक्ट हो गया आर एम्प्लॉयड, इट्स एम्प्लॉयड। तो भाई ये इट्स नहीं होगा, ये इट्स एम्प्लॉयड, इसके एम्प्लॉय ही पूरा वर्ब बनेगा ये, और आर इसकी वर्ब होगी, आर यूथ। अब ये जो आर है ये लिंक वर्ब है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड है वो ही यूथ है, ये इसलिए इसको लिंक वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें कोई भी। दिस कपल्ड, कपल्ड का मतलब होता है मिला हुआ, विद द गवर्नमेंट्स रिसेंट prescriptions, this coupled with the government recent prescriptions to the private sector to invest in labor intensive employment points to a crisis in jobs growth करता है। तो ये ग्रोथ इसकी वर्ब हो गई। दिस यहां से आएगा ये दिस कपल्ड, ये जो मिला वाला है ये मिला हुआ विद द गवर्नमेंट्स रिसेंट प्रेस्क्रिप्शंस, तो इसको दिस कपल्ड को आप कह सकते हो सब्जेक्ट है ये मिला हुआ है गवर्नमेंट रिसेंट प्रेस्क्रिप्शन टू द प्राइवेट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन लेबर इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स टू क्राइसिस इन जॉब्स ग्रोथ एंड राइजिंग। अब यहां पर ग्रोथ एंड राइजिंग दोनों वर्ब है इसके, नहीं सिर्फ ग्रोथ एंड राइजिंग इन इक्वलिटी, और बढ़ रहा है असमानता के अंदर। इवन एज, भले ही, एज आउटपुट यानी जो रिजल्ट निकल के आता है, एंड लेबर प्रोडक्टिविटी राइज, भले ही जो इसका निकल करके आने वाला जो रिजल्ट है, इवन एज रिजल्ट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी राइज, तो ये आउटपुट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा और राइज इसकी वर्ब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेवेरल कंट्रीज, अब यहां पर सेवेरल कंट्रीज सब्जेक्ट बन गया, सेवेरल कंट्रीज एक सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन मुटिंग, हैव बीन मुटिंग का मतलब होता है, मुटिंग यानी झगड़ा करना, विवाद, लड़ रही हैं आपस में, हैव बीन मतलब लड़ती चली आ रही हैं। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लड़ती चली आ रही है किस बेस पर? द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर, और ए फ्लोर टू स्टैंड ऑन, और ए फ्लोर का मतलब एक स्तर, एक मंजिल, टू स्टैंड जिस पर खड़ा हो जा सके, एज इकोनॉमिस्ट हैव कॉल्ड इट, इसको इकोनॉमिस्ट लोग फ्लोर कहते हैं, मंजिल को। तो इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब यही है, हैव बीन मुटिंग इज द वर्ब। ए रेफरेंडम, अब रेफरेंडम क्या होता है? एक नाउन है, जनमत संग्रह को रेफरेंडम कहते हैं, तो रेफरेंडम ही इसका नाउन है तो सब्जेक्ट है। इन स्विट्जरलैंड ऑन यूबीआई, यूबीआई का मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ऑन यूबीआई वाज डिफीटेड, तो ये तो दोस्तों पक्की बात है कि वाज डिफीटेड, डिफीटेड तो वर्ब होगी, तो एक रेफरेंडम सब्जेक्ट था, और यूबीआई वाज डिफीटेड इन 2016 while democratic candidate and American technology investors Andrew Young, इसका नाम है, in his aborted 2020 bid
एबोटेड का मतलब अविकसित, अविकसित बोली टू दी व्हाइट हाउस यानी अमेरिका में लगाई उसने। मेन स्ट्रीम्ड, मेन स्ट्रीम का मतलब लाइनअप किया ए फ्रीडम डिविडेंड, फ्रीडम यानी आजादी का, डिविडेंड यानी लाभ दिया, ऑफ $1000 ए मंथ, एक महीने का, फॉर एवरी अमेरिकन एडल्ट, प्रत्येक अमेरिकन एडल्ट को उसने ये डिविडेंड, फ्रीडम डिविडेंड की घोषणा करी उसने। मेन स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड का मतलब होता है धारा प्रवाह है, ऐसा उसने किया। तो देखो इसमें सब्जेक्ट शुरू हुआ था, यहां से सेंटेंस शुरू हुआ था और यहां फिनिश हुआ है। तो यहां पर ए रेफरेंडम वाज डिफीटेड, मतलब वो रेफरेंडम खत्म हो गया इन 2016, वाइल डेमोक्रेटिक कैंडिडेट एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर एंड्रयू यंग उसका नाम है, इन हिज एबोर्टेड 2022 द व्हाइट हाउस, मेन स्ट्रीम्ड का मतलब हो गया कि उसने ऐसी चीज डिक्लेयर करी थी। बिड मेन स्ट्रीम्ड, यहां पर मेन स्ट्रीम्ड भी इसकी वर्ब है। ए फ्रीडम डिविडेंड ऑफ $1000 ए मंथ पर मंथ फॉर एवरी अमेरिकन एडल्ट के लिए उसने घोषणा करी थी, वो भी डिफीटेड हो गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, राहुल गांधी का नाम बता दिया। टू मेड ए प्रपोजल, अब यहां पर देखोगे तो टू मेड, मेड इसकी वर्ब हो गई, राहुल गांधी ने मेड किया तो राहुल गांधी इसका सब्जेक्ट हो गया, राहुल गांधी डूअर हो गया ना। तो राहुल गांधी ने बनाया ए प्रपोजल ऑफ ₹12,000 ए मंथ फॉर एवरी फैमिली, प्रत्येक फैमिली के लिए, ड्यूरिंग हिज 2019 इलेक्शन कैंपेन, 2019 के इलेक्शन में, कॉलिंग इट ए फाइनल असल्ट ऑन पॉवर्टी, इसको कहा गया, कॉलिंग यानी इसको पुकारा गया, ए असल्ट यानी हमला, ऑन पॉवर्टी गरीबी के ऊपर हमला पुकारा गया इसको। सेवरल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री, यही इसका सब्जेक्ट हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री ही सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्ट यानी रिपोर्ट देती है, ऐसे लगा यानी सिंगुलर है ये। क्या रिपोर्ट देती है? पॉइंट टू हाई पेइंग जॉब क्रिएशन ड्यू टू ऑटोमेशन, जो हाई पावर जॉब क्रिएशन है ना, जो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के जॉब पैदा करती है, ड्यू टू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की वजह से, एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वजह से, टू काउंटर द जॉबलेस ग्रोथ थ्योरी, इसकी वजह से काउंटर हो रहा है। तो यहां पर ये काउंटर ही, काउंटर का मतलब होता है मुकाबला, ये इसकी वर्ब है। और सेवरल इंडस्ट्री रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स जो है ये इसका ये होगा सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स वर्ब नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, अब सही है। सेवरल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, बहुत सारी इंडस्ट्री की रिपोर्ट, पॉइंट टू हाई पेइंग जॉब क्रिएशन ड्यू टू ऑटोमेशन, ड्यू एक प्रीपोजिशन है, ड्यू टू प्रीपोजिशन हो गया, ऑटोमेशन एंड एआई, टू काउंटर द जॉबलेस ग्रोथ थ्योरी। तो फिर टू काउंटर भी एक इंफिनिटिव वर्ब है, इसका मतलब ये भी वर्ब नहीं होगी। मैं फिर चलता हूं। सेवरल इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, बहुत सारी इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स पॉइंट करती हैं, तो इसकी पॉइंट ही इसकी वर्ब होगी फिर, पॉइंट आउट। बस सेवरल इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स पॉइंट करती हैं टू हाई पेइंग जॉब क्रिएशन ड्यू टू ऑटोमेशन एंड एआई टू काउंटर द जॉबलेस ग्रोथ थ्योरी। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बट अगेन, लेकिन फिर दोबारा, हिज ओनली हाई, दिस ओनली हाईलाइट्स, देखो यहीं पर सब्जेक्ट मिल गया हमें,
दिस सब्जेक्ट हो गया, ओनली हाईलाइट्स, ये हाईलाइट्स इसकी वर्ब हो गई। दिस हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है एन एक्सिलरेशन यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ना, इन इनकम इनइक्वालिटी, ये इनकम इनइक्वालिटी ट्रेंड को हाईलाइट करता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसका ये हो गया। अब अगर देखेंगे बहुत अच्छा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सेंटेंस यहां तक है, बट अगेन दिस ओनली हाईलाइट्स एन एक्सिलरेशन इन इनकम इनइक्वालिटी ट्रेंड्स। यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, इंडीड सचमुच में, विद द एपेरेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। एपेरेंट का मतलब दिखते हुए, जो एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन दिख रहे हैं, एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो एडवांटेजेस दिख रहे हैं, बिंग रिवर्सिबल। अब यहां पर इरिवर्सिबल, बिंग बने हुए हैं, तो ये बने हुए तो सब्जेक्ट वर्ब हो गई ना, वर्ब होगी तो अब सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। इंडीड विद द एपेरेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। अब ये एडवांटेजेस इसका वर्ब सब्जेक्ट हो गया। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिंग इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल, कि जो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकते, वापस लौट के आ ही नहीं सकते, ऐसे वर्ड ऐसे होते जा रहे हैं। कोमा लगा हुआ है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। परहैप्स से शायद एक ग्लोबल गोल, अब ये ग्लोबल गोल सब्जेक्ट हो गया। ये जो ग्लोबल गोल है टुवर्ड्स ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुड एड्रेस, अगर आप देखोगे तो ये कुड एड्रेस कर सकेगा, संबोधित कर सकेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10। अरे इसको मुझे रेड कलर देना था, तो हमारे पास में एडवांटेजेस, इसकी वर्ब आ गई बिंग, परहैप्स एक ग्लोबल गोल, ग्लोबल गोल है, ये इसका सब्जेक्ट है भाई, ये सब्जेक्ट है। और कुड एड्रेस वर्ब होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, यहां हम रुक जाएंगे, या और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वल असमानता को वो कम कर देगा, विद इन द एमोंग कंट्रीज, इन कंट्रीज के अंदर। विद इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये सपोर्टिंग का काम करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में मेन चीज होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ही पहचानना, बाकी ये सपोर्टिंग फ्रेजेज हैं। इट इज, यह है, परहैप्स टाइम, अब यहां पर इट ही इसका सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। यह है परहैप्स टाइम, यही समय है दैट डेवलपिंग नेशंस, की जो डेवलपिंग नेशन है सच एज इंडिया कंसिडर द री इंट्रोडक्शन, कंसिडर करे री इंट्रोडक्शन दोबारा से ऑफ एन इनहेरिटेंस। हेरिटेंस का मतलब होता है जो बाप दादाओं की संपत्ति चली आ रही है उसको हेरिटेंस कहते हैं, विरासत जिसको कह सकते हो। तो इंडिया से उम्मीद करते हैं कि वो कंसिडर करे एन इनहेरिटेंस टैक्स एज ए मेजर, यानी उस एज वो एक उपाय है, मेजर का मतलब होता है उपाय, टू रिड्रेस वेल्थ इनइक्वालिटी, जो वेल्थ यानी धन, इनइक्वालिटी असमानता, इस धन असमानता धन को वो ही एक मेजर कर सकता है। मेजर का मतलब एक उपाय। मैं इस मेजर को उपाय, इसको येलो कलर दे देता हूं, ये हार्ड वर्ड है। इनहेरिटेंस, देखो इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, और वेल्थ इनइक्वालिटी यानी धन असमानता। तो ये वाला जो सेंटेंस है यहां से लेकर यहां तक है, इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है। इट इज
परहैप्स टाइम यही वो समय है दैट डेवलपिंग नेशंस की जो डेवलपिंग जो हो रहे हैं वो वाले नेशन सच एज इंडिया, उसके अंदर इंडिया भी है, कंसिडर द री इंट्रोडक्शन, वो री इंट्रोडक्शन को कंसिडर करें ऑफ एन इनहेरिटेंस टैक्स, जो विरासत वाला टैक्स है उसको कंसिडर करें एज ए मेजर, एक उपाय की तरह से, टू रीड्रेस वेल्थ इनइक्वालिटी, और उसको संबोधित, रीड्रेस का मतलब होता है संभालना, संबोधित करना या सुधारना वेल्थ इनइक्वालिटी। तो इस तरह का दोस्त आज छोटा सा टॉपिक था एक, एंड ये हमारा एडिटोरियल था आज का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्योंकि ये दी हिंदू का एडिटोरियल है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ होती है, थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर लगता है, लेकिन कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, उनको पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन इस तरह से आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट रोज करते रहिए। एक न्यूज़पेपर ही ऐसा साधन है जिससे हम लोग इसमें माहिर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ, जब तक गुड बाय।